एक कप चाय की महिमा। दूसरे दिन मैं जमालपुर में ही था कि शाम के करीब 5 बजे एक व्यक्ति आए। उन्होंने बाबा के बारे में जिज्ञासा की। मैंने उनका परिचय पूछा। मैंने उन्हें अपने पास ही बैठने के लिए कहा। उस समय आश्रम में व्यवस्थापक नहीं थे। वे मुझे यह कहकर बाहर गए थे कि जब कोई व्यक्ति आए तो पूछताछ कर ही बैठाना। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ और मेरा लड़का आनंद मार्ग का सन्यासी बन गया है। उसी को खोजने यहाँ आया हूँ। मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। आधा घंटा बाद व्यवस्थापक आ गए। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि ये व्यवस्थापक है और ये आपको बाबा से मिलाएंगे। कुछ समय बाद बाबा भी आ गए। ऑफिस के कुछ काम करने के बाद जब बाबा जाने लगे तो वह व्यक्ति भी बाबा के पीछे हो लिया। मैं बाबा के दाहिने बगल में था और वह बाई तरफ था। वे जब जाने लगे तब बाबा ने मुझे इशारा किया कि तुम लौट जाओ। मैं समझ गया और चुपचाप आश्रम लौट आया। वह व्यक्ति बाबा के साथ घर गया और मैं आश्रम में बैठकर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा। वह बाबा से क्या बात करेगा, किस विषय में बात करेगा और कैसे बात करेगा, यही जानने के लिए मैं प्रतीक्षारत था। 1-1.5 घंटे बाद वह लौटा। लौटने के बाद मैंने देखा वह व्यक्ति भाव विभोर था। मैंने उसे बैठाया और पूछा कि बाबा से क्या बातें हुई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। बाबा ने कहा कि मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी सारी रिपोर्ट रखते हैं आनंद मार्ग के जनरल सेक्रेटरी। मैं कल उसके बारे में जानकारी लूँगा। बाबा ने यह भी कहा कि लड़के को जब सन्यासी बनाना था तो माँ बाप से आज्ञा लेकर ही बनना चाहिए था। इस तरह की बातें करते हुए हम लोग बाबा के आवास पर आए। वहाँ उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और मेरे लिए चाय बनाया। चाय की प्याली मुझे दिया। चाय पीने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो गया है, नशा लग गया है। उसके बाद मुझे लगा कि बाबा के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया है। चाय की प्याली जब मैं धोने लगा तो बाबा ने उसे मेरे हाथों से ले लिया और कहा कि तुम मेरे मेहमान हो, मेहमान कप नहीं धोते हैं। बाबा ने मेरा झूठा प्याला मेरे सामने ही धो दिया। मैं तो भाव विभोर हो गया। जिस चीज़ के लिए आया था वह मेरे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रही। बच्चा घर आवे या ना आवे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि मुझे मेरा भगवान मिल गया। अब यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब गोड्डा आओगे तो मेरे घर आना। वे अपना पता देकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रस्थान कर गए। कई एक माह के बाद जब मैं उनके घर गया तो वे और उनकी पत्नी दोनों ने मेरा काफ़ी स्वागत किया। दोनों ने मेरा पाद प्रक्षालन किया और मेरे लाख मना करने पर भी नहीं माने। उसी बूढ़ी माँ ने कहा, तुम मेरे बेटे की तरह अवश्य हो, पर तुम बाबा आनंद मूर्ति जी के प्रतिनिधि हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पैर धो रही हूँ। इस प्रकार उस दंपत्ति ने मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। रात में भोजनोपरांत मैंने उक्त व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश की कि वे साधना सीख लें। उक्त व्यक्ति ने कहा कि लोग साधना करते हैं भगवान का ध्यान करने, मोक्ष पाने के लिए, किंतु मुझे तो 24 घंटा ध्यान होता है। मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे बाबा ही दिख पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे एक कप चाय दे रहे हैं और मैं उसे पी रहा हूँ।
मैं हमेशा सोते बैठते खाते पीते उन्हें ही देखता हूँ। इसीलिए मैं साधना सीखना अनिवार्य नहीं समझता। मैं जब भी गोड्डा गया उनसे ज़रूर मिलता रहा। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा ने किस किस तरह से अपने भक्तों को प्यार किया है।